22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद से पूरी दुनिया शोक में थी। लेकिन एक ही मुल्क था जो शोक में नहीं था, और उसको तो भाई साहब बयानबाजी में बहुत मजा आता। मुल्क का नाम है पाकिस्तान, जिसका सीधा सीधा हाथ इस हमले से जुड़ा हुआ है। तो अब इसके बाद से बयानबाजी का जो सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान की तरफ से, भारत ने इनके बड़े यूट्यूबर्स, क्रिकेटर्स के जो अकाउंट थे वो भारत में बैन कर दिए। इनके ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट भी बैन हुए। तो ये बैन वॉर स्टार्ट हुआ, और अब इसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। इस डिजिटल स्ट्राइक की जो हरकत हुई थी भारत की तरफ से, जो चल रहा है ये प्रोसेस, उसका जो रिवेंज लेना स्टार्ट किया है, बदला लेना स्टार्ट किया है पाकिस्तान ने, वो इस तरह से किया है कि हमारे जो सिंगर्स थे, भारतीय सिंगर्स, पूरी तरह से उनके गाने बैन कर दिए हैं पाकिस्तान में, कि आप ना अरिजीत सिंह को पाकिस्तान में सुन पाएंगे, ना सोनू निगम को सुन पाएंगे, और ना और तमाम बड़े जो भी सिंगर थे हमारे, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, किसी को भी पाकिस्तान में सुन नहीं पाएगा, और पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं। तो ये मामला बन रहा है जी, पाकिस्तान वाले हमारे गाने बैन कर रहे हैं, हम इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब पे, हमने वो बैन कर दिया है। तो औकात औकात की बात है साहब, आपको वो सही लग रहा है, हमें ये सही लग रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे गाने सुने या ना सुने, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपको इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जनरेशन ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपका काफी हद तक हमने बंद कर दिया है, क्योंकि भारत रेवेन्यू जनरेट करने का बहुत बड़ा सोर्स है। 140 करोड़ आवाम है हमारी, और यूट्यूब पे जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो भारत से ही आता है। इंस्टाग्राम पे जो मैक्सिमम रीच आती है, ट्विटर पे जो रीच आती है, वो भारत से आती है, क्योंकि आपके देश में ना हालात अच्छे हैं, ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना लोग पढ़े लिखे हैं। तो वहां लोग कितना ही सोशल मीडिया यूज करते होंगे। तो आप गाने बैन कीजिए, आपको इससे मजा आ रहा है, लेकिन हमने जो इलाज आपको देना था, डिजिटल स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, हमने वो कर दी, और उसके रुझान भी स्टार्ट हो गए आने, उसके जो नतीजे हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हालात इतनी तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं, और दिखेंगे आपको, क्योंकि भाई साहब यूट्यूब और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से पाकिस्तान में बहुत पैसा कमाया जाता था, जिसकी कहीं ना कहीं वजह हम ही थे, और हम बहुत हद तक जिम्मेदार हैं कि ये हमारी गलती थी कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उनको इंडिया में बैन क्यों नहीं किया, हम क्यों ऐसे मुल्क को मजबूत कर रहे थे, रेवेन्यू दे रहे थे, जो हमारे मुल्क के इंडियन आर्मी और जो हमारे नागरिक हैं उनका, उनके दुश्मन थे ये। इनका सीधा सीधा जो पैसा आता है भाई साहब, वो आतंकवाद को सपोर्ट करने में जाता है। इनके पास जो भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उसका सीधा सीधा पैसा कुछ परसेंट आतंकवाद को सपोर्ट करने में जाता है, और ये इस हमले की निंदा भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान कितनी अच्छी मानसिकता का देश है। तो ठीक है, हमारे गाने इन्होंने बैन कर दिया, हम इनके क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल बैन करके बड़े खुश हैं। आप अपने घर, हम अपने घर, हमारी डिजिटल स्ट्राइक, आपकी सिंगिंग स्ट्राइक जो भी है चलाते रहिए। तो आप क्या राय रखते हैं इस फैसले में, कमेंट करके जो बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।